नमस्कार साथियों। टीचर्स 365 अड्डा यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं अरुण सिंह एक बार फिर से आपका तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज एक नई सीरीज स्टार्ट करी है। तो आपके लिए अभी जो विज्ञप्ति आई है, विज्ञप्ति आने वाली है रीट की, जिसकी घोषणा अभी मदन दिलावर जी जो हमारे शिक्षा मंत्री हैं उनके द्वारा की गई है। तो उसके बारे में दोस्तों हम यहाँ पर आपको रीट के लिए विशेष बैच स्टार्ट करने वाले हैं। 100% सिलेक्शन वाला बैच स्टार्ट करने वाले हैं। जो रीट का बैच अभी जो स्टार्ट होगा ये बिल्कुल निःशुल्क रहेगा, किसी तरह का कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। हमारे द्वारा प्रत्येक दिन शाम को 8 बजे के आसपास आपको क्लास मिल जाएगी। और दोस्तों, ड्यू टू सिलेबस बिल्कुल बिल्कुल जिस तरह का सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग आपको चैप्टर्स मिलेंगे और आपको बहुत अच्छे से हम कोशिश करेंगे अच्छे से आपको पढ़ाने की। जितना बेस्ट हम आपको देने की कोशिश करेंगे, आप लीजिए दोस्तों, ठीक है। चलो हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता ये हमारा चैप्टर है किसका, रीट का, ठीक है। तो सिंधु घाटी सभ्यता आज का हमारा टॉपिक है। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में हम अब बात करते हैं, ठीक है। भारत का इतिहास सिंधु घाटी सभ्यता से प्रारंभ होता है, जिसे हम हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। तो दोस्तों, भारत का इतिहास जो है, जो भारत की हिस्ट्री है, हम जब भारत की हिस्ट्री पढ़ते हैं, भारत का इतिहास पढ़ते हैं, तो हम सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ते हैं सबसे पहले, ठीक है। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसको हम हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं, यानी कि हड़प्पा सभ्यता भी इसको बोलते थे, इसको सिंधु घाटी सभ्यता को, ठीक है। तो एग्जाम में क्वेश्चन किस तरह से आएगा, एग्जाम में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा कि सिंधु घाटी सभ्यता का अन्य कौन सा नाम है। तो हड़प्पा सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता का अन्य दूसरा नाम है। आपको इस तरह से इसका आंसर दे देना है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं आगे देखते हैं हम। यह सभ्यता लगभग 2500 ईस्वी पूर्व दक्षिण एशिया के पश्चिमी भाग में फैली हुई थी, जो कि वर्तमान में पाकिस्तान तथा पश्चिमी भारत के नाम से जाना जाता है, ठीक है। जो ये सभ्यता थी सिंधु घाटी सभ्यता, यह सभ्यता 2500 ईस्वी पूर्व दक्षिण एशिया के पश्चिमी भाग में फैली हुई थी। यानी कि जो ये सभ्यता थी वो फैली हुई थी कहाँ पर, एशिया के पश्चिमी भाग में, ठीक है। तो जो एशिया का पश्चिमी भाग है वो वर्तमान रूप में हम वर्तमान स्थिति में देखें तो वो पाकिस्तान और मतलब पश्चिमी भारत है वो आता है इसके अंदर। इस जगह पर ये सभ्यता उस टाइम पर विद्यमान थी, ठीक है। तो सिंधु घाटी सभ्यता मिस्र, मेसोपोटामिया, भारत, चीन, चार सबसे बड़ी प्राचीन सभ्यता नगरीय सभ्यताओं से अधिक उन्नत थी। यानी कि देखो दोस्तों, जो ये सिंधु घाटी सभ्यता थी उस टाइम की जो तत्कालिक जो सभ्यताएं थी, जो बड़ी बड़ी सभ्यताएं थी चार, जैसे भाई मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, भारत की और चीन की सभ्यता थी। इन सब में सिंधु घाटी की जो सभ्यता थी ये सबसे नगरीय सभ्यताओं में सबसे उन्नत थी, ठीक है। 1920 में भारतीय पुरातत्व विभाग द्वारा किए गए सिंधु घाटी के उत्खनन से प्राप्त अवशेषों से हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो जैसे दो प्राचीन नगरों की खोज हुई थी, ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण सवाल है, आपको इनको अच्छे से याद कर लेना है। जो भी हमने ये आज पीपीटी बनाई है तो आपको इसको बहुत अच्छे से बिल्कुल याद कर लेना है। कोशिश करेंगे हम आपको पीडीएफ डालने की इसकी, और आप बने रहिए हमारे साथ में बिल्कुल। प्रत्येक दिन नए चैप्टर के साथ में आपको क्लासेस दी जाएंगी। आज थोड़ा गला खराब है तो आपको थोड़ी सी दिक्कत आएगी, उसके लिए सॉरी। भारतीय पुरातत्व विभाग के तत्कालीन डायरेक्टर जनरल जॉन मार्शल ने सन 1924 में सिंधु घाटी में एक नई सभ्यता की खोज की घोषणा की थी। किसने? भारतीय पुरातत्व के उस टाइम के तत्कालीन जो डायरेक्टर थे जॉन मार्शल ने, इन्होंने की थी। तो देखो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम सब। हड़प्पा सभ्यता के महत्वपूर्ण स्थल, बिना टाइम गवाए हुए बहुत जल्दी से हम अपने चैप्टर को कवर करने की कोशिश करेंगे। हड़प्पा सभ्यता के महत्वपूर्ण स्थल, ठीक है। तो
तो हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत कौन कौन से महत्वपूर्ण स्थल हैं? तो सबसे पहले आता है हड़प्पा, ठीक है। तो खोजकर्ता कौन थे इसके? दयानंद साहनी थे, जो कि 1921 में इन्होंने खोज की थी। इसकी अवस्थिति के बारे में बात करें तो पंजाब के, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में मोंटा गोमती जिले में रावी नदी नदी के तट पर स्थित है ये सभ्यता। कौन सी? जो ये स्थान है हड़प्पा इसका। और इसकी महत्वपूर्ण खोजों के बारे में बात करें तो मनुष्य के शरीर की बलुआ पत्थर की बनी मूर्तियां, अन्नागार, बैलगाड़ी, ये सब इसके अंदर पाई थी। इसके अंदर हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हमको देखने को मिली थी खुदाई के टाइम पे हड़प्पा में, ठीक। आगे बढ़ते हैं, ठीक। मोहनजोदड़ो इसको हम मृतकों का टीला भी कहते हैं, ठीक है। ये भी एक स्थान था किसका? सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत जो स्थान मिले हैं उनका। मोहनजोदड़ो, जिसको मृतकों का टीला के नाम से भी जानते हैं। राखलदास बनर्जी 1922 में इन्होंने इसकी खोज की थी। किसने? राखलदास बनर्जी ने। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के लरकाना जिले में सिंधु नदी के तट पर स्थित है ये, ठीक है। तो इसके अंदर यहाँ पर पाई थी विशाल स्नानागार पाए थे, अन्नागार पाए थे, कैंस की नर्तकी की मूर्ति पाई थी, पशुपति महादेव की मोहर पाई थी, दाढ़ी वाले मनुष्य की पत्थर की मूर्ति मिली थी, बुने हुए कपड़े मिले थे। तो ये सब मोहनजोदड़ो के अंदर हमको देखने को मिले थे, ठीक है। आगे बात करते हैं। इसके अंदर हमको देखने को मिले थे तो वो चीज़ें देख इसमें सुतकान गेडोर, ये भी एक स्थान था। तो सुतकान सुतकानगे डोर स्थान था। इनकी जो खोज की थी वो थे 1929 के अंदर स्टीन नाम के एक वैज्ञानिक, वो थे इतिहासकार उन्होंने मतलब क्या इसकी खोज की थी। पाकिस्तान के दक्षिण पश्चिमी राज्य बलूचिस्तान में दास्त नदी के किनारे पर स्थित है ये स्थान, ठीक है। हड़प्पा और बेबीलोन के बीच व्यापार का केंद्र बिंदु ये स्थान हुआ करता था उस टाइम पे, ठीक है। अगले स्थान के बारे में बात करते हैं तो अगला स्थान है हमारा चनहुदडो, ठीक है। चनहुदडो, ठीक है। तो इसकी जो खोज की थी वो की थी NG मजूमदार ने 1931 के अंतर्गत। सिंधु नदी के तट पर सिंध प्रांत के अंदर ये स्थान अवस्थित है। यहाँ पर मन के बनाने की दुकानें मिली थी, बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पद चिन्ह मिले थे, ठीक। अगला स्थान है वो है आमरी, जो कि खोज करता है इसके थे NG मजूमदार, 1935 में खोज की थी। और इसकी अवस्थिति है वो सिंधु नदी के तट पर है और यहाँ पर हिरण के साक्ष्य मिले थे, ठीक है। कालीबंगन, इसकी खोज घोष ने 1953 में कर दी थी, ठीक है। राजस्थान में घग्गर नदी के किनारे पर ये अवस्थित है ये। यहाँ पर अग्नि वेदिकाएं, ऊंट की हड्डियां, लकड़ी का हल, ये सब चीजें आपको कालीबंगन के अंदर देखने को मिली थी, ठीक है। लोथल की बात करते हैं तो लोथल के अंदर R राव इसके खोज करता थे। 1953 में इन्होंने खोज की थी। गुजरात में कैम्बे की कड़ी के नजदीक भोगवा नदी के किनारे पर यह स्थित है और यहाँ पर मानव निर्मित बंदरगाह, गोदीवाड़ा, चावल की भूसी, अग्नि वेदिकाएं, शतरंज का खेल, ये चीजें यहाँ पर देखने को मिले थे, ठीक है। सुरकोतदा, ठीक है, ये एक स्थान है। इसके खोज करता थे JP जोशी। 1964 में इन्होंने गुजरात के अंदर ये स्थान था, ठीक है। और इसके अंदर हमको घोड़े की हड्डियां और मन के देखने को मिले थे, ठीक है। अगला स्थान है हमारा बनावली। तो बनावली के जो खोज करता थे वो थे RS बिस्ट। 1974 में इन्होंने खोज की थी। हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। यहाँ पर हमको मन के जौ, हड़प्पा पूर्व और हड़प्पा संस्कृतियों के साक्ष्य मिले थे, ठीक है। धौलावीरा, RS बिस्ट इनके खोज करता थे। 1985 में खोज की थी। गुजरात के कच्छ के रण में स्थित थे ये, ठीक है। जल निकासी और जल कुंड के यहाँ पर साक्ष्य मिले थे, ठीक है। तो ये स्थान है, इनको आपको अच्छे से याद कर लेना है, ठीक है। इनमें से आपको 100% क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको देखने को बनेंगे इसके अंदर से। तो वीडियो छोटा करने के लिए हम थोड़ा जल्दी चल रहे हैं दोस्तों। आगे आने वाले वीडियो में और बेहतर करने की कोशिश करेंगे आपको और बेहतर कंटेंट देने की कोशिश करेंगे। तो अभी हम अपना थोड़ा सेटअप सेट कर रहे हैं। तो अभी
आपको थोड़ी समस्याओं को सामना करना पड़ेगा, लेकिन आप हमारे साथ में बने रहिए। हम विश्वास दिलाते हैं आपको, हम बेहतर से बेहतर कंटेंट देने की कोशिश करेंगे आपके लिए, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता के चरणों के बारे में बात करते हैं। तो ये 3 चरण थे इसके अंदर: प्रारंभिक हड़प्पाई सभ्यता, परिपक्व हड़प्पाई सभ्यता, उत्तर हड़प्पाई सभ्यता, ठीक है। तो ये 3 इसके चरण हो गए हैं, ठीक है। और ये इनकी एज दी हुई है 3300 ईसा पूर्व से 2600 ईसा पूर्व, तो अपन का प्रारंभिक हड़प्पा सभ्यता थी, ठीक है। इसी तरह से बाकी के भी दिए हुए हैं, आपको इन चीज़ों को नोट कर लेना है, याद कर लेना है, ठीक है। आगे बात करते हैं प्रारंभिक हड़प्पाई सभ्यता चरण। प्रारंभिक हड़प्पाई चरण हाकरा चरण से संबंधित है, जिसे घग्गर हाकरा नदी घाटी के चिन्हित किया गया है, ठीक है। हड़प्पाई लिपि का प्रथम उदाहरण लगभग 3000 ईसा पूर्व के समय का मिलता है। इस चरण की विशेषताएं एक केंद्रीय इकाई का होना तथा बढ़ते हुए नगरीय गुण थे, ठीक है। व्यापार क्षेत्र विकसित हो चुका था और खेती के साक्ष्य भी मिले हैं। उस समय टमाटर, तिल, खजूर, रुई आदि की खेती होती थी। कोट दीजी नामक स्थान परिपक्व हड़प्पाई सभ्यता के चरणों को प्रदर्शित करता है। 2600 ईस्वी पूर्व तक सिंधु घाटी सभ्यता अपनी परिपक्व अवस्थाओं में प्रवेश कर चुकी थी, ठीक है। परिपक्व हड़प्पा सभ्यता के आने तक प्रारंभिक हड़प्पाई सभ्यता बड़े बड़े नगरीय केंद्रों में परिवर्तित हो चुकी थी, जैसे हड़प्पा और मोहनजोदड़ो वर्तमान पाकिस्तान में तथा लोथल जो कि वर्तमान भारत के गुजरात में स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता के क्रमिक पतन का आरंभ 1800 ईसा पूर्व से माना जाता है। 1700 ईसा पूर्व तक आते आते हड़प्पा सभ्यता के कई शहर समाप्त हो चुके थे। परंतु प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता के बाद की जो सभ्यताएं हैं, इनके तत्व देखे जा सकते हैं, ठीक है। कुछ प्रारंभिक आंकड़ों के अनुसार उत्तर हड़प्पा काल का अंतिम समय 1000 ईसा पूर्व से 900 ईसा पूर्व तक बताया गया है, ठीक है। नगरीय योजना और विन्यास। हड़प्पाई सभ्यता अपनी नगरीय योजना प्रणाली के लिए जानी जाती है। मोहनजोदड़ो हड़प्पा के नगरों में अपने अपने दुर्ग थे, जो नगर से कुछ ऊंचाई पर स्थित थे, जिनके अनुमानतः उच्च वर्ग के लोग निवास करते थे, ठीक है। दुर्ग से नीचे सामान्य ईंटों से निर्मित नगर होते थे, जिनमें सामान्य लोग निवास करते थे। हड़प्पा सभ्यता की एक ध्यान देने योग्य बात यह है कि इस सभ्यता में ग्रिड प्रणाली मौजूद थी, जिसके अंतर्गत सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। अन्न भंडारों का निर्माण हड़प्पा सभ्यता के नगरों की प्रमुख विशेषताएं थी, ठीक है। जली हुई ईंटों का प्रयोग हड़प्पा सभ्यता की एक प्रमुख विशेषता थी, क्योंकि समकालीन मिस्र में मकानों के निर्माण के लिए शुष्क ईंटों का प्रयोग होता था। हड़प्पा सभ्यता में जल निकासी बहुत प्रभावी थी, प्रणाली बहुत प्रभावी थी। हर छोटे और बड़े घर के अंदर स्वयं का स्नानघर और आंगन होता था। कालीबंगा के बहुत से घरों में कुएं, नदी पाए जाते थे। कुछ स्थान जैसे लोथल और धौलावीरा में संपूर्ण विन्यास मजबूत और नगर दीवारों द्वारा भागों में विभाजित थे, ठीक है। तो कृषि की बात करते हैं, तो कृषि के अंदर हड़प्पा हड़प्पाई गांव मुख्यतः पालवान मैदानों के पास स्थित थे, जो पर्याप्त मात्रा में अनाज का उत्पादन करते थे। गेहूं, जौ, सरसों, तिल, मसूर आदि का उत्पादन होता था। गुजरात के कुछ स्थानों में बाजरा उत्पादन के संकेत भी मिले थे, जबकि यहाँ चावल के प्रयोग के संकेत तुलनात्मक रूप से बहुत ही दुर्लभ मिलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के मनुष्यों ने सर्वप्रथम कपास की खेती प्रारंभ की थी। वास्तविक कृषि परंपराओं को पुनर्निर्मित करना कठिन होता है, क्योंकि कृषि की प्रधानता का मापन इसके अनाज उत्पादक क्षमता के आधार पर किया जाता है। मोहरों और टेराकोटा की मूर्तियों पर सांड के चित्र मिले हैं तथा पुरातात्विक खुदाई से बैलों से जुते हुए खेतों के साक्ष्य मिले हैं। हड़प्पा सभ्यता के अधिकतम स्थान अर्ध शुष्क क्षेत्रों में मिले हैं, जहां खेती के लिए सिंचाई की आवश्यकता होती है। नहरों के अवशेष हड़प्पाई स्थल सोर्तुगई अफगानिस्तान में पाए गए हैं, लेकिन पंजाब और सिंध में नहीं। हड़प्पाई लोग कृषि के साथ साथ बड़े पैमाने पर पशुपालन भी करते हैं। छोटे के साथ सूक्ष्म रूप में मोहनजोदड़ो और लोथल की एक संशययुक्त टेराकोटा की मूर्ति से मिले हैं। हड़प्पाई संस्कृति किसी भी स्थिति में
अश्व केंद्रित नहीं थी। सॉरी। अब बात करते हैं हम इसकी अर्थव्यवस्था के बारे में, ठीक है। कृषि की बात हमारी हो गई है कि अर्थव्यवस्था के बारे में बात करते हैं। जो अपनी की सिंधु घाटी सभ्यता है इसकी अनगिनत संख्या में मिले मोहरे, एक समान लिपि, वजन और मापन की विधियों से सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के जीवन में व्यापार के महत्व के बारे में पता चलता है। हड़प्पाई लोग पत्थर, धातु, सीप या शंख का व्यापार करते थे। धातु मुद्रा का प्रयोग नहीं होता था। व्यापार की वस्तु विनिमय प्रणाली मौजूद थी। अरब सागर के तट पर उनके पास कुशल नौवहन प्रणाली भी मौजूद थी। उन्होंने अफगानिस्तान में अपने व्यावसायिक बस्तियां स्थापित की थी, जहां से प्रमाणिक रूप से मध्य एशिया में सुगम व्यापार होता था। दजला फरात नदियों की भूमि वाले क्षेत्र में हड़प्पा वासियों के वाणिज्यिक संबंध थे। हड़प्पा हड़प्पाई प्राचीन लेपिस लाचुली मार्ग से व्यापार करते थे, जो संभवतः उच्च लोगों की सामाजिक पृष्ठभूमि से संबंधित था। तो उसकी शिल्प कला के बारे में बात करते हैं। हड़प्पाई कांस की वस्तुएं निर्मित करने की विधियों, उसके उपयोग को भली भांति परिचित थे। तावा राजस्थान की खेतड़ी खान से प्राप्त किया जाता था। टिन अनुमानतः अफगानिस्तान से लाया जाता था। बुनाई उद्योग में प्रयोग किए जाने वाले ठप्पे बहुत सी वस्तुओं पर पाए गए हैं। बड़ी बड़ी ईंट निर्मित संरचना से राजगिरी जैसे महत्वपूर्ण शिल्प के साथ साथ राजमिस्त्री वर्ग के अस्तित्व का पता चलता है। हड़प्पाई नाप बनाने की विधि, मनका बनाने की विधि, मुहर बनाने की विधि से भली भांति परिचित थे। टेराकोटा की मूर्तियों का निर्माण हड़प्पा सभ्यता की महत्वपूर्ण शिल्प विशेषताएं थी। जौहरी वर्ग सोने, चांदी, कीमती पत्थरों के आभूषणों का निर्माण करते थे। मिट्टी के बर्तन बनाने की विधि पूर्णतः प्रचलन में थी। हड़प्पा वासियों की स्वयं की विशेष बर्तन बनाने की विधियां थी। हड़प्पाई लोग चमकदार बर्तनों का निर्माण करते थे। तो इनकी संस्थाओं के बारे में बात करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में बहुत कम मात्रा में लिखित साक्ष्य मिले हैं, जिन्हें अभी तक पुरातत्वविदों तथा शिक्षार्थियों द्वारा पढ़ा नहीं जा सका है। एक परिणाम के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता में राज्य और संस्थाओं की प्रकृति समझना काफी कठिन कार्य है। हड़प्पा स्थलों पर किसी मंदिर के प्रमाण नहीं मिले, अतः हड़प्पा सभ्यता में पुजारी प्रभुत्व या विद्यमान मानता को नकारा जा सकता है। हड़प्पा सभ्यता अनुमानतः व्यापारी वर्ग द्वारा शासित थी। अगर हम हड़प्पा सभ्यता के सत्य के केंद्रण की बात करते हैं तो पुरातत्विक अभिलेखों द्वारा कोई ठोस जानकारी नहीं मिलती है। कुछ पुरातत्वविदों की राय में हड़प्पा सभ्यता के कोई शासन वर्ग नहीं था तथा समाज के हर व्यक्ति को समान दर्जा प्राप्त था। कुछ पुरातत्वविदों की राय में हड़प्पा सभ्यता में कई शासक वर्ग थे जो विभिन्न हड़प्पाई शहरों में शासन करते थे। तो इनके धर्म की बात करते हैं तो टेराकोटा की लघु मूर्तियों पर एक महिला का चित्र पाया जाता है। इसमें एक लघु मूर्ति में महिला के गर्भ से उगते हुए पौधे को दर्शाया गया है। हड़प्पाई पृथ्वी को उर्वरता की देवी मानते थे और पृथ्वी की पूजा उसी तरह से करते थे जिस प्रकार मिस्र के लोग नील नदी की पूजा देवी के रूप में करते थे। पुरुष देवता के रूप में मोहरे पर 3 सरंगी चित्र पाए गए हैं जो कि योगी मुद्रा में बैठे हुए हैं। देवता के एक तरफ हाथी, एक तरफ बाघ, एक तरफ गेंडा और उसके सिंहासन के पीछे भैंसा का चित्र बनाया गया है। उनके पैरों के पास 2 हिरणों के चित्रित भगवान की मूर्तियों को पशुपतिनाथ महादेव की संज्ञा दी गई है। अनेक पत्थरों पर लिंग एवं स्त्री जनन अंगों के चित्र पाए गए हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग वृक्षों तथा पशुओं की पूजा करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे महत्वपूर्ण पशु एक सींग वाला गेंडा था तथा दूसरा महत्वपूर्ण पशु कुबड़ वाला सांड था। अत्यधिक मात्रा में ताबीज भी प्राप्त की गए हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन, तो इसके पतन की बात करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का लगभग 1800 ईसा पूर्व में पतन हो गया था, परंतु उसके पतन के कारण अभी तक भी विवादित हैं। एक सिद्धांत यह कहता है कि इंडो यूरोपियन जनजातियों जैसे आर्यों की सिंधु घाटी सभ्यता पर आक्रमण कर दिया था तथा उसे हरा दिया था। सिंधु घाटी सभ्यता के बाद की संस्कृतियों में से
कई तत्व पाए गए जिनसे यह सिद्ध होता है कि यह सभ्यता आक्रमण के कारण एकदम विलुप्त नहीं हुई थी। दूसरी तरफ से बहुत से पुरातत्वविद सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के कारण प्रकृति जन्य मानते हैं। प्राकृतिक कारण भूगर्भीय तथा जलवायु संबंधित हो सकते हैं। यह भी कहा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के क्षेत्र में अत्यधिक विवर्तनिकी विभागों की उत्पत्ति हुई है, जिसके कारण अत्यधिक मात्रा में भूकंपों की उत्पत्ति हुई। एक प्राकृतिक कारण वर्षण प्रतिमान का बदलाव भी हो सकता है। एक अन्य कारण यह भी हो सकता है कि नदियों द्वारा अपना मार्ग बदलने के कारण खाद्य उत्पादन क्षेत्रों में बढ़ुआ गई हो। इन प्राकृतिक आपदाओं को सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का मंद गति से हुआ था, परंतु निश्चित कारण माना गया है। यानी इन प्राकृतिक आपदाओं को सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का मंद गति से हुआ था, लेकिन इसको ही मुख्य रूप से कारण बताया गया कि किसी प्राकृतिक आपदा की वजह से सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हो गया था। तो दोस्तों आज हमारा जो चैप्टर था हमने थोड़ा बहुत जल्दी में खींचा है, बहुत जल्दी में खींचा है क्योंकि टाइम बहुत कम है हमारे पास में, और आप वीडियो को स्लो करके आराम से पढ़ सकते हैं इसमें, ठीक है। हम बहुत छोटे वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे आपके लिए और बहुत बेहतरीन कंटेंट। इसी वीडियो को हम आपको 2 घंटे 3 घंटे 5 घंटे में दे सकते थे, लेकिन दोस्तों हमें आपके लिए एक बेहतर से बेहतर कंटेंट देना है, और सिलेक्शन के लिए ये बेहतर कंटेंट का होना बहुत ज़रूरी है। आपको हज़ारों टीचर मिलेंगे यूट्यूब पर पढ़ाने वाले, जो आपको सिर्फ 2 लाइन की, मैं भी इसी चैप्टर को 5 दिन में पढ़ा सकता हूँ दोस्तों, लेकिन 20 मिनट के अंदर इस चैप्टर को कंप्लीट करना मेरा उद्देश्य इतना सा है कि आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट मिल जाए और आपका सिलेक्शन हो जाए। दोस्तों नोट्स बनाना अपने, और टीचर्स 365 यूट्यूब चैनल के साथ में जुड़े रहना। हम आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट देने की कोशिश करेंगे, और दोस्तों हमारे साथ में जुड़िए, अपने दोस्तों को भी बताइए। हम और भी अन्य कंपटीशन की क्लासों के लिए नए नए बैचेज स्टार्ट करने वाले हैं आपके लिए, और अच्छे से अच्छा कंटेंट देने की। और ऑफलाइन क्लासेस भी आपको बहुत जल्दी देखने को मिलेंगी। जयपुर और हिंडौन सिटी के अंदर हम अभी हमारे सेंटर्स ओपन करने वाले हैं, बहुत जल्दी वो आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ में, और हमें थोड़ा फीडबैक बताते रहिए। अपने दोस्तों को बोलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें थोड़ा, जिससे हमें भी थोड़ा सा प्रोत्साहन मिले और आपको और अच्छे से अच्छे कंटेंट देने की कोशिश करें। अभी हम लैपटॉप और मोबाइल के साथ में वीडियो बना रहे हैं थोड़ा, तो थोड़ी दिक्कतें आ रही हैं। थोड़ा बहुत टाइम बाद हम आपको डिजिटल बोर्ड के और के तहत वीडियो देने की कोशिश करेंगे, ठीक है दोस्तों। कंटेंट बहुत अच्छा होगा, हम मेहनत करके आपको कंटेंट प्रोवाइड करवा रहे हैं। जो हमने कंटेंट दिया है आपको क्वेश्चन इसके अंदर से बिल्कुल बाहर नहीं जाएगा, एक भी क्वेश्चन आपको बाहर नहीं जाएगा। मेरा एक्सपीरियंस है टीचिंग एग्जाम्स का, मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों, इसके अंदर से 100% आपको क्वेश्चन मिलेंगे। इस एग्जाम में नहीं, रीट के एग्जाम में नहीं, RAS से लगा करके UPSC तक के एग्जाम में आपको इस क्वेश्चन मिल जाएंगे। इसमें से आप IAS का RAS का पेपर उठा करके देख लेना, उसके PT के प्रश्न, जो प्राइमरी प्री एग्जाम है UPSC की, उसके प्रश्न देख लेना, और मेरी ये 20 मिनट की वीडियो देख लेना। आपको दोस्तों गाइडेड क्वेश्चन देखने को मिलेंगे IAS के अंदर, RAS के अंदर, और अन्य एग्जामों के जिनके अंदर सिलेबस के अंदर सिंधु घाटी से बताया। अगर इसके बाहर कोई भी क्वेश्चन निकल जाए तो आप मेरे को बोल देना, ठीक है। तो बने रहिए दोस्तों हमारे साथ में, हम आपको मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय।